मेरे पास मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जिसमें हमारी मुख्तलिफ डिस्पेंसरीज़ हैं जिनको मैं देखती हूँ, सुपरवाइज़ करती हूँ। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे डेंगी का स्टाफ है। सबसे बड़ी वजह यह है, देखें, मैं आई एम द टीम लीडर। किसी भी जंग में अगर सपा सलार आगे ना खड़ा हो तो वो आपकी वो फौज उस जंग को कभी नहीं जीत सकती। मैं एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी हूँ, और जब हम डॉक्टर बनते हैं हम एक ऑथ लेते हैं कि हमारे लिए सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी हमारा पेशेंट होगा। हमें तकरीबन 3-3.5 महीने हो गए हैं, हम 24/7 कोरोना पे काम कर रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। हम एक मरतबा फिर से बात कर रहे हैं कोरोना इमरजेंसी के अंदर जिस अंदाज से सरकारी महकमे और आम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो आज आपके सामने हम ऐसी कहानी पेश करेंगे जिसके अंदर एक खातून ने इस कदर दिलेरी और बहादुरी के साथ काम किया है कि पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया गया है। उनके पास जाने से पहले हमें थोड़ी सी तैयारी की ज़रूरत है। खुद को तैयार करेंगे और उसके बाद आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नादिया है और मैं डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ लाहौर हूँ। मेरे पास रावी टाउन का एरिया है जिसको मैं एज आ हेल्थ सुपरवाइज़र मॉनिटर भी करती हूँ, इसको सुपरवाइज़ भी करती हूँ, जिसमें मेरे पास मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जिसमें हमारी मुख्तलिफ डिस्पेंसरीज़ हैं जिनको मैं देखती हूँ, सुपरवाइज़ करती हूँ। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे डेंगी का स्टाफ है 500-600 के करीब, जो इस पूरे एरिया में, पूरे रावी टाउन में, जिसमें शादरा, बदामी बाग और स्पेसिफ़िकली पूरा वॉल सिटी अंदरून शहर जो है वो सब में आता है। फिर यहाँ पे होने वाली तमाम पोलियो की, जितना भी पोलियो का काम है और किसी भी तरह का कोई भी एपिडेमिक या पैंडेमिक आ जाए उसको जो है हम देखते हैं। आजकल चूँकि कोरोना पैंडेमिक है तो पूरे रावी टाउन में कोरोना के तमाम केसेस को लुक आफ्टर करना वो मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरी और मेरी टीम की ज़िम्मेदारी है। अच्छा, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने कभी अपने आप को ये नहीं तसव्वुर किया दैट आई एम अ फीमेल। इफ़ आई एम अ डॉक्टर देन आई एम अ डॉक्टर, नो मेल नो फीमेल। तो सबसे पहले तो ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ से, जब मैंने फील्ड का काम एडमिनिस्ट्रेशन को चूज़ किया था अपने लिए, तो मैंने अपने जहन से ये बात निकाल दी थी। और ये अगर मैं अपनी फ़िज़िकल उस पर आऊँ, अपीयरेंस पे, तो मुझे व्हेन आई वाज 9 months ओल्ड तो मुझे पोलियो का अटैक आया था और मैंने अपनी पूरी लाइफ अब तक पैरालिसिस में स्पेंड की है। मैं लिम करती हूँ और ये चीज़ अब मेरी पार्ट का, मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। मुझे ये ऑड नहीं लगती। मैं एक्सक्यूज़ अपने काम में एक्सक्यूज़ करना या किसी भी चीज़ का बहाना बना के ना काम करना, मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करती हूँ और ना ही मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ के ऊपर कभी भी वो हावी होने दे सकती हूँ। ये मैं मेंटली ख़ुद को नॉर्मल समझती हूँ और मैं समझती हूँ कि ये सारे एक्सक्यूज़ होते हैं कि हम चल नहीं पाएंगे या हमें जो है वो हमें कोई डिसेबिलिटी है। तो आप डिसेबल हमेशा माइंड से होते हो, फ़िज़िकली कोई भी बंदा डिसेबल नहीं होता। तो मुझे नहीं कभी भी महसूस ही नहीं हुआ कभी। सबसे बड़ी वजह यह है, देखें, मैं आई एम द टीम लीडर। किसी भी जंग में अगर सपा सलार आगे ना खड़ा हो तो वो आपकी वो फौज उस जंग को कभी नहीं जीत सकती। मैं बीइंग अ इंचार्ज अगर अपनी टीम के साथ बाहर नहीं निकलूँगी तो मेरी टीम कभी भी ऑनेस्टली काम नहीं करेगी। उनके माइंड में हमेशा ये सवाल रहेगा कि हमारी ऑफिसर जो हैं खुद तो वो अपने घर में प्रोटेक्टिव बैठी हुई हैं और हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारी फैमिली नहीं है। तो मैं वेरी फर्स्ट डे से, हमें 2.5 महीने 3 महीने होने को आ रहे हैं, हम कोरोना पे काम कर रहे हैं और वेरी फर्स्ट डे से मैं अपनी टीम के साथ सिर्फ ऑफिस में नहीं बैठती हूँ, सिर्फ मीटिंग्स अटेंड नहीं करती हूँ, मैं अपनी टीम के साथ फील्ड में जाती हूँ। इससे मुझे 2 चीज़ें होती हैं। एक, मुझे मेरी इनर सेटिस्फेक्शन पूरी हो रही है कि मैं कर रही हूँ जिस मकसद के लिए मैं डॉक्टर बनी थी, मैं अपना वो मकसद अचीव करी। और दूसरा, मेरी टीम का, मेरे वर्कर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता है और उनको हमारे एक सीनियर ने हमें कहा था कि देखें, ये सबको पता है कि पूरी दुनिया में एक हाइप क्रिएट है, एक पैनिक है कोरोना को लेके, तो आप
कुछ काम ड्यूटी समझ के करते हैं, कुछ काम आप इबादत समझ के करते हैं। तो आप इस ड्यूटी को इबादत समझ के, तो वो उनका ये फकरा मेरे माइंड में क्लिक कर गया। और सेकंड, मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं। वो खुद मतलब इनिशियली जब केसेस आना शुरू हुए तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो डॉक्टर नहीं हैं। और तो वो मेरे पास खुद कोरोना के मरीज़ों से मिलते थे और उन्हें मेरे पास रेफ़र करते थे टेस्ट करने के लिए। तो मेरा एक वो फैमिली वाला फेयर तो उसी वक्त ही ख़त्म हो गया था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि नहीं मैडम आप कोरोना के पेशेंट्स को देखें। तो 24/7 वो मुझे फैमिली की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो हैज़र्ड्स जितने भी होते हैं, या तो आपकी फैमिली आपको परेशान करती है, आपको काम नहीं करने देती, या फिर आप खुद काम नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ आपकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रही होती, तो आप कहते हो अच्छा मैं भी रेस्ट करूँ। तो जब ऊपर से लेके नीचे तक हर बंदा काम कर रहा है तो मैं नहीं समझती कि उस मौके पे मुझे घर बैठना चाहिए। मेरी फैमिली में मेरी मदर फादर हैं और मेरे हस्बैंड हैं और मैं हूँ, और मेरे इन लॉस हैं। वो मतलब हम लोगों के 2 घर हैं, मतलब एक हमारा घर है और एक हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है जो मेरे इन लॉज, जहाँ हम सब लोग बहन भाई इकट्ठे रहते हैं। मेरे इन लॉज हैं सारे। तो मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ भी डॉक्टर हैं। मेरे हस्बैंड चूँकि एज आ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, राना ताहिर उनका नाम है, और वो एक हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं। तो उनके पास चूँकि वो प्राइवेट सेटअप है तो उनके पास जो है डायरेक्टली पेशेंट आते हैं। वहाँ नहीं पता होता कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो वो मेरा फेयर उस हवाले से मैं आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि उन्होंने मुझे जितने भी पेशेंट रेफ़र किए हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे जितने भी पेशेंट, मेरे हस्बैंड के जो भाई हैं उन्होंने जितने भी पेशेंट रेफ़र किए हैं वो पॉजिटिव पेशेंट्स थे। तो अब वो मेरी फैमिली को तो इस चीज़ का फेयर नहीं है। तो उसके साथ साथ फिर मेरा भी ये जो है वो फेयर ख़त्म हो गया है। लेकिन एहतियात, फेयर ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि हमें कोरोना से डरना नहीं चाहिए। हमारे अंकल हैं एक, वो बहुत हेल्दी थे, 45 ईयर्स ओल्ड थे। उनकी कोरोना से डेथ हो गई है और वो लाहौर और शादरा के रहायशी हैं। तो ये मैं क्योंकि उनको, चूँकि मैंने खुद उनका थ्रू आउट चेकअप कर रही थी, उनको टेस्ट एडवाइस किया था, उनके एक्सरेज वगैरह एडवाइस किए थे, और कोरोना पैंडेमिक से पहले ही वो हेल्दी पर्सन, वो बिल्कुल सेहतमंद आदमी थे। तो जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं मेरा जो है वो इस चीज़ पे बिलीव और ज़्यादा हो गया कि ये वाकई ख़तरनाक बीमारी है और इससे एहतियात करनी चाहिए। और एहतियात किस तरह से कर सकते हैं कि देखें, एक हेल्दी बंदा है ना, वो कैरियर हो सकता है, लेकिन उसके घर में कोई बीमार हो सकता है, उसके पेरेंट्स हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके घर में बच्चे हैं, कोई भी उनसे अफेक्ट होके उस बीमारी से उसको कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, या वो जो है ही और शी कैन लीड्स टू डेथ। तो हमें सिर्फ अपनी एहतियात नहीं करनी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपने साथ अपने सारे घर वालों को भी देखना है। अगर हम हेल्दी हैं, इट डजंट मीन कि हमारे घर के ये बाकी अफराद को या हमारे दोस्त अहबाब को, हमारे रिलेटिव्स को, किसी को ये इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। मैंने अपनी फैमिली को, अपनी टीम को सबसे पहले इस बात में कॉन्फिडेंट है कि इन केस मैं आप लोग के साथ बाहर जाती हूँ, मुझे भी कोरोना हो सकता है। अगर मैं पॉजिटिव हो जाती हूँ, तो पहले जब होम आइसोलेशन की पॉलिसी नहीं थी तो मैंने उनको बोला था कि मैं पॉजिटिव हो जाती हूँ, आपने मुझे भी आइसोलेट करना है किसी ना किसी आइसोलेशन सेंटर में, या किसी भी जो हमारे करंटीना बनाए हुए हैं वहाँ पे। अब क्योंकि होम आइसोलेशन की पॉलिसी आगे, बीइंग अ डॉक्टर मैं ये समझती हूँ कि मुझे जब तक मेरे 2 या 3 टेस्ट नेगेटिव नहीं आ जाएंगे, मुझे अपने आप को आइसोलेट रखना है, अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से, अपने वर्क प्लेस से। तो आइसोलेशन मीन आइसोलेशन। मैं बिल्कुल एक सेपरेट रूम में, अगर मुझे कोरोना हो जाता है तो मैं अपने लिए सबसे पहले अलग रूम का इंतखाब करूँगी जिसके साथ अटैच बात होगा, और मेरा एक केयर गिवर या एक केयर टेकर होगा जो कि मुझे फूड देगा, और डिस्पोजेबल बर्तन यूज़ करूँगी मैं उसके लिए, और अपने आप को तब तक आइसोलेट रखूँगी अनटिल अनलेस मेरे 2 से 3 टेस्ट नेगेटिव नहीं हो जाते। मैं एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी हूँ, और जब हम डॉक्टर बनते हैं हम एक ऑथ लेते हैं कि हमारे लिए सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी हमारा पेशेंट होगा, ठीक है। तो हम डॉक्टर्स कभी भी उस औत को नहीं भूलते हैं। तो सिमिलरली मेरे अंदर भी एक ऐसी चीज़ है कि मैं ये समझती हूँ ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, ठीक है। वो आप किसी एक्सीडेंट में भी मारे जा सकते हो, कोई भी इंसिडेंस आपके साथ हो सकता है, वो सिर्फ एक वाइड कोरोना नहीं है जो आपकी जान ले सकता है।
तो मैं इन सारी चीज़ों को एक साथ एक तरफ रखते हुए सिर्फ मेरे माइंड में ये चीज़ होती है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे इस मुक़द्दस मकसद के लिए चुना है तो मुझे उसका हक़ अदा करना है। मैं टिल माई लास्ट ब्रेथ, और जब तक मेरे कदम, जब तक मेरे हाथ मेरा साथ देंगे, मैं हर उस आखिरी मरीज़ को चेक करूँगी, हर उस आखिरी मरीज़ को मैं जो है वो उसको ट्रीट करूँगी जब तक मैं कर सकती। बिकॉज़ आपको पता है कि मैं डिसेबल हूँ, मेरे लिए चलना मुश्किल है, लेकिन अगर मेरी दोनों टांगें भी काम करना छोड़ दें तो जब तक मेरे हाथ चल रहे हैं मैं अपना काम स्टॉप नहीं करूँगी, और जब तक मेरी ज़ुबान चल रही है तब तक मैं कोशिश ये करती रहूँगी कि इंसानियत को, इंसानों को मेरे से फ़ायदा हो। बिकॉज़ अल्लाह ताला, मैं इंसान एक चीज़ का तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं जब टीनेज में थी या जब मैं छोटी बच्ची थी, मैं तसव्वुर नहीं कर सकती थी कि मुझे अल्लाह ताला इतने मुक़द्दस फरीज़े के लिए चुन लेगा। जब अल्लाह ताला ने मुझे एक मसीहाई दे दी है तो मैं उसकी पासदारी करती हूँ, मैं करना चाहूँगी टिल माई लास्ट ब्रेथ। देखिए, हमारी जो जनरल पब्लिक है ना, बहुत मासूम है, लेकिन थोड़ी सी इनमें अवेयरनेस, एजुकेशन की कमी ज़रूर है, लेकिन ये लोग सादे लोग हैं। मैं इनके साथ सादा रह के बात करती हूँ तो ये मेरी बात को समझते हैं। देखिए, मैं जब इनके साथ आके अथॉरिटेटिव एक रवैया रखूँगी या मैं इनके साथ, मुझे इनके साथ इन जैसा होना पड़ता है, तो तब ये मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और फिर मैं जो भी इनसे, जो चीज़ मेरी डिमांड होती है, मुझे इनके टेस्ट करना है, मुझे इनको एग्ज़ामिन करना है, मुझे इनको आइसोलेट करना है, मुझे इनको करंटीना भिजवाना है, ये मेरी बात को फॉलो करते हैं। तो सिर्फ अल्लाह ताला ने आपकी ज़ुबान के अंदर इतनी तासीर रखी होती है कि किसी को दो हमदर्दी के, दो प्यार के लफ्ज़ आप कह दो और उसकी काउंसलिंग कर दो। अपने आप का मरीज़ सिर्फ आपसे अटेंशन चाहता है, सिर्फ एक पॉजिटिव काउंसलिंग चाहता है। उसको बताना पड़ता है, देखो कोरोना है, कुछ नहीं, आप ठीक हो जाओगे, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हमने आपको अकेला नहीं छोड़ा। आप जाएँ, जाके यूरोप में देखें, कॉरिडोर्स के अंदर मरीज़ लेटे हुए हैं, चेक करने वाला कोई नहीं है। भाई अल्लाह के बंदो, टीमें खुद चल के आपके घर आ रही हैं। मुझे दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बताओ जहाँ इतनी फ्रिक्वेंटली टीमें खुद घर में, गलियों में आके आपको कह रही हैं आए चलें, आपके लिए हॉस्पिटल बनाए हैं। आप देखें, दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मरीज़ सड़कों पे लेटे हुए हैं, बाहर गलियों में मर रहे हैं, उनको उठा के लेके जाने वाला कोई नहीं है, उनको ट्रीट करने वाला कोई नहीं है। आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। पता नहीं खुदा की ज़ात आपसे कितना खुश है कि लोग खुद चल के, हम टीमें खुद चल के आपके दरवाजे पे आ रही हैं ना। अब हमने यहाँ पे लोगों के घरों में आके, हमें पता था हमारे यहाँ पे थाना है, वहाँ पे 5 हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, ठीक है। और ये थाना एक रिहायशी, एक काफ़ी कंजस्टेड एरिया के अंदर है, तो यहाँ पे इर्द गिर्द लोग रहते हैं। तो हमने प्लान के हिसाब से, जो हमने प्लान बनाया था कि हम यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग करेंगे, क्योंकि अगर हमारे यहाँ के जो मुतलका अफसर हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं, तो ये जनरल पब्लिक जो कि बिल्कुल ही SOPs का ख्याल नहीं करी, जिनके पास एक मास्क नहीं है, वो किस तरीके से इससे महफूज रह सकते हैं। और मैंने अभी जो एक छोटे बच्चे को चेक किया, उसको फीवर था, 101 बुखार था, उसका गला पका हुआ था। अब वो बच्चा, वो हुलिये से नहीं लग रहा था कि वो उसके पेरेंट्स को जाके उसको 10-15 हज़ार का किसी प्राइवेट लैब से उसका टेस्ट कराएंगे। तो गवर्नमेंट खुद चल के आपके दरवाजे पे आई है, डॉक्टर खुद आके। तो जब हम लोगों को ये बात समझाते हैं तो वो अंडरस्टैंड भी करते हैं। और बाज़ जगह पे वो कहते हैं ना, कई जगह पे मुखालफत भी आती है, लेकिन एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और एक अच्छा डॉक्टर वो होता है कि जो अगले बंदे की कंडीशन को समझे, उसकी मेंटली कंडीशन को। जब आप अपने पेशेंट की साइकी नहीं समझ सकते, या जब आप एक पेशेंट के अटेंडेंट की साइकी नहीं समझ सकते, तो आप उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। बीइंग अ डॉक्टर, मेरा जनरल पब्लिक से सिर्फ एक, अब देखिए रमज़ान का महीना है, लोग इत्तिकाफ़ पे भी तो बैठते हैं ना। अब आप ये समझ लें, पूरी दुनिया में जहाँ पे लॉकडाउन है, जहाँ पे एहतियात की जा रही है, जहाँ पे हमारी मुक़द्दस मकामात बंद किए गए हैं, वहाँ पे हम, ये कुछ तो वजह होगी कि इतना सब कुछ हो रहा है, कुछ तो वजह होगी कि हम लोग रोज़े में बाहर गलियों में फिर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। ये इतना सीवियर वायरस है तो इतनी अवेयरनेस पूरी दुनिया में हो रही है। जनरल पब्लिक को मेरी एक हम्बल सबमिशन, एक दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट है कि अपना फासला रखें। हम सोशल डिस्टेंसिंग का वर्ड यूज़ करते हैं, बाज़ औक़ात हमारी लेमन पब्लिक को ये समझ नहीं आता। देखें, एक दूसरे से फासला इख्तियार करें, बार बार हाथ धोएं, और बहुत ज़्यादा मिलने जुलने से, बाज़ारों में घूमने फिरने से इज्तनाब करें। बिला वजह की ख़रीदो फ़रोख्त से इज्तनाब करें। अपने घरों में बैठें, घर में हेल्दी फूड बनाएं, खुद भी महफूज रहें
और दूसरों को भी महफूज रखें। मैं अपने यंग डॉक्टर्स को कहूँगी, मुझे पता है मेरे यंग डॉक्टर्स जो हैं वो बड़ा अनथक काम कर रहे हैं और डे एंड नाइट सब लोग, मेरे सब कलीग्स बहुत काम कर रहे हैं। उनको मैं बस यही मैसेज दूंगी कि वी आर ऑल वन टीम, हम सब लोग एक ही टीम है और मुश्किल वक्त है और जिस तरह जंग होती है तो फ़ौजी लड़ते हैं और बहुत सारे मामलात में मुख्तलिफ लोग काम करते हैं। अब ये हमारा टाइम है, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने वो हमें मौका फराहम किया है जिसमें हमें दिखाना है, तो इसमें हिम्मत नहीं हारनी, डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा। देखिए मैं फ्रंट लाइन वर्कर हूँ, ये फ्रंट लाइन वर्कर आपके पीछे बैठे हुए हैं। अगर ये लोग इतनी हिम्मत से कोरोना के मरीज़ के घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ वायरस ही वायरस है, तो अगर आप 6 या 8 घंटे की ड्यूटी हॉस्पिटल में कर रहे हो तो दिल बड़ा रख के करो, मरीज़ों को अच्छे से उनके साथ पेश आओ, शफ़क़त से पेश आओ। आप देखें हम दिन में कोई रोज़ाना के कोई 50-60 घर विज़िट कर रहे हैं अब जब से होम आइसोलेशन हुई है, और जो लोग घरों में आइसोलेट होकर आ गए हैं पेशेंट, हम उनके घर जा रहे हैं, उनके घरों में जाके उनको चेकअप कर रहे हैं, उनको ट्रीट कर रहे हैं। तो कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ है। मौत आनी है तो बाहर सड़क पे निकलेंगे, किसी गाड़ी के नीचे आके भी मर सकते हैं, करंट लगने से मर सकते हैं। मैं तकरीबन जब वुहान सिटी में सबसे पहले ये वायरस आया था और वहाँ पे हमारे पाकिस्तान में तब से काम होना शुरू हो गया था। पहली फ़्लाइट जब चाइना से आई थी वुहान से, उस दिन से वो तकरीबन मैं कोई 3.5-4 महीने पहले चले जाऊँ, जब पहली फ़्लाइट पाकिस्तान में वुहान से आई थी, प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट उस दिन से काम कर रहा है। उस दिन से हम लोग पेशेंट्स को जो है वो देख रहे हैं, लोगों को तब से बताया जा रहा है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वायरस का प्रेशर, उसका बल कितना ज़्यादा आया था, किस चीज़ के साथ आ रहा है, किस सोर्स से आया है, कंट्रोल नहीं हो सका और ये हो भी नहीं सकता। जब दुनिया की इतनी अच्छी और इतनी डेवलप कंट्रीज़ में ये कंट्रोल नहीं हो सका तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सिचुएशन तो सबको पता है। तो ये है कि हमें तकरीबन 3-3.5 महीने हो गए हैं, हम 24/7 कोरोना पे काम कर रहे हैं। हम लोगों की 4 शिफ्ट्स हैं वर्कर्स की, लेकिन जो हमारे सुपरवाइज़र्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जैसे मैं DDHO, मेरे से ऊपर CO हैं, फिर हमारे से ऊपर हमारे जो हैं वो हमारा सेक्रेटेरिएट है पूरा, 24/7 सब लोग। किसी वक्त भी आपको मीटिंग कॉल की जा सकती है, हम किसी वक्त हंगामी इजलास आपको बुलाया जा सकता है। फिर जो रूटीन में हमारी डेली नाइट मीटिंग्स होती हैं वो रूटीन से हो रही हैं। हमें तकरीबन 3.5 महीने से हम लगातार मीटिंग पे कर रहे हैं। ये तकरीबन 3-3.5 महीने से हम लोगों ने छुट्टी नहीं की, ना मैंने छुट्टी की है ना मेरी टीम ने छुट्टी की है। लेकिन ये है कि मैं अपनी टीम के कुछ मेम्बरान को जो कि 24/7 राउंड द क्लॉक जो काम कर रहे हैं, उनको मैं 15-20 दिन के बाद उनको मैं एक डे रिलैक्सेशन के लिए दे देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी है, इसको रेस्ट चाहिए, मेंटली इसको रिलैक्स चाहिए। तो मैं अपने 1-2 वर्कर्स को इसी तरीके से हम लोगों ने जो टाइम टेबल सेट किया हुआ है, जो रोस्टर सेट किया हुआ है, मैं 1-2 बंदों को रिलीव दे देती हूँ। लेकिन जहाँ मैं अपनी बात करूँ तो मैं 3-3.5 महीने से जो है वो छुट्टी कोई नहीं ली। माजूरी के बावजूद इस हिम्मत और जवां मर्दी के साथ काम करने वाली डॉक्टर नादिया मिर्ज़ा कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले तमाम फ्रंट लाइनर्स के सर का झूमर है। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि ऐसे लोगों का सहारा बने, उन्हें हौसला देते रहें और उन्हें काम करने का मौका दिया जाता रहे। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।